नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप देख रहे हैं फतेहाबाद प्रतिबिंब न्यूज। स्वागत है आपका। आदमपुर मंडी में गांव आता है खैर सारंगपुर में मौजूद हूं और सरपंची का चुनाव चल रहा है। और हमारे साथ सरपंच कैंडिडेट विजेंद्र जी हैं। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट हैं, लेकिन जो हमने सर्वे में पाया तो हमने देखा कि इनसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि इनकी घोषणाएं जो ऐसी हैं कि कुछ गांव को विकास के लिए ले जाना चाहती हैं, प्रयासरत हैं। तो इनसे हम ये बात करेंगे कि क्या मुद्दे थे, क्या कारण थे जो इनको सरपंची में उतरना पड़ा और इस फील्ड में आए। तो नमस्कार विजेंद्र जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे गांव में आए और हमारे विचार के लिए आपने जो पूछा। और उसके बाद जो भी आपके दर्शक हैं उनको मेरा जोड़कर सादर प्रणाम। सर, सबसे पहले मेरा सवाल शिक्षा को लेके है, जो आज हमारे समाज को अहम चीज़ कहती है। शिक्षा के बारे में जो स्कूल हैं आपके, अपग्रेड हैं या नहीं हैं, या उनमें क्या कमियां हैं, क्या हो। वैसे जी स्कूल में हमारे में सुधार है, हम वह नहीं बता सकते कोई कमियां। लेकिन अब जो है ना आगे और करने की अपग्रेड करवाने की बात है, जो वो करनी है। और एक दो टीचर की कमी है, वो लगभग अभी पूरा हो भी जाएगा। क्योंकि हमने पहले हमारे यहाँ से है ना लिख के दे रखा था, विधायक जी चुनाव के बाद उन्होंने किया था और कल उनका मैसेज भी आ गया है। ठीक है, ये भी बताना चाहता हूँ मैं। लाइब्रेरी के बारे में क्या कहोगे स्कूल में। लाइब्रेरी की स्कूल के में स्कूल की लाइब्रेरी तो है, लेकिन जो गांव की लाइब्रेरी है ना उसके बारे में कहना है जी मेरा। अलग से ना जो गांव के लिए लाइब्रेरी उसके लिए स्कूल में लाइब्रेरी है। हाँ, स्कूल में ऑलरेडी है जी, वो स्कूल की है। ठीक है, आगे पूछो जी। आधुनिक लाइब्रेरी की जिक्र कर रहे हैं आप कि अलग से गांव बना के आधुनिक जी, उसके बारे में आप प्रयासरत हैं। सर, ये बताइए, गांव में स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे कहाँ कहाँ नहीं है, कुछ काम। सीसीटीवी कैमरे गांव में जिस तरह अपने पर्सनल है, जो दुकानें हैं, घर है, जो भी है उन पे हैं। लेकिन हमारा ये प्रयास है कि पंचायत लेवल पे और जो भी गली मेन चौराहे उन पे कैमरे लगवाए जाएं। तो उससे क्या है कि गांव में एक तो जो भी जिस तरह असामाजिक लोग हैं बाहर से, जिस तरह नशे पते वाले ऐसे कोई बच्चे हो रहे हैं, तो उन पर नज़र रखी जाए। दूसरा, कोई गांव में छोटी मोटी अगर घटना होती है उसके बारे में उनसे पकड़ में आए, ये चीज़ करनी है। इनका कहने का तात्पर्य है कि गांव में कोई चोरी हो या ऐसा कोई नशे वाला आदमी आए जो जिससे कि नशे में उसमें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो सके। तो एक चीज़ ये बताएं सर, जैसे आपने स्टेडियम के बारे में पूछना चाहूँगा। स्टेडियम तो शायद आपके ग्राउंड तो है, लेकिन निर्माण नहीं हुआ। क्या कारण है, और आने वाले टाइम में अगर गामराम जिम्मेदारी देता है आपको तो क्या कराएंगे स्टेडियम के बारे में। हाँ बिल्कुल जी, स्टेडियम के लिए हम प्रयास करेंगे बनवाने के लिए। ग्राउंड हमारा बहुत अच्छा है, ठीक है। और वहाँ पर तैयारियाँ करने वाले जिस तरह बच्चे हैं हमारे, और हर भर्ती में हमारा एक मतलब साल के अंदर हम एवरेज लगाए तो एक दो चार बच्चा जो भी एवरेज में हमारे बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं मिलिट्री में। तो उसके लिए उनको कुछ और सुविधा की ज़रूरत है, जो हमारा प्रयास है कि हम उनको पूरी करेंगे। ठीक है, कोई दिखावा नहीं है, सच्चाई में करनी है, यही बात है। स्कूल में टीचर भी कम हैं, कुछ ऐसा सुनने को मिला। ना ज़्यादा दो टीचरों की कमी है, लेकिन वो आपको मैंने पहले भी अभी बताया है कि हम ना हमारे यहाँ पहले है ना हमने विधायक जी को लिख के दिया था और उन्होंने चुनाव के बाद किया था, और कल उनका मैसेज भी आ गया है। ठीक है भैया, आपके टीचर उन पूछने के लिए आया था, आपके टीचर आप बोल रहे थे कि इतने कम है। उनको कल भी बताया है कि इतने टीचर कम है, तो वो हो जाएगा, टीचर वाली कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक ज़मीनी स्तर पे बात करें हम, हमारे ज़मींदार को लेके, किसान को लेके, जो कि हमारी एक अहम भूमिका निभाता है। हमने जो देखे कई जगह हमको खाड़े टूटे हुए मिले, लीकेज मिले, और सिरे तक पानी नहीं जाता, किसान परेशान हो जाता है। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं। उनका खाड़ का निर्माण करवाया जाएगा जी, जो टूटे हैं उनकी मरम्मत करवाई जाएगी, और जो बिल्कुल डैमेज है उनको नया बनवाया जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमने पहले भी है ना हमारे सत्र पे काम कर रखा है, कोई ये नई बात नहीं है, और करते भी रहते हैं, जिम्मेवारी से भागने वाले नहीं है जी। तो जैसे नशा भी आज के टाइम में चल रहा है। नशा तो हर गांव में दो चार युवा ऐसे मिल जाते हैं, जो हमारे युवा जो नशे के गर्त में जा रहे हैं, दीमक की तरह उनको वो खा रहा है। तो आप जैसे ये आपको गांव जिम्मेदारी देता है, तो उन जो नशे में लिप्त युवा हैं हमारे, उनको किस तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे या किस तरीके से उसको दूर करेंगे। देखो जी, अगर आज ऑल ओवर बात देखें अपने हरियाणा की, उसके और अपने ज़िले की, उसके हिसाब से तो अपने गांव में इतनी कोई वो बात नहीं है, लेकिन है कुछ, और उसको बढ़ाया न उसको घटाएंगे। उसके लिए क्या है कि युवाओं से मीटिंग करेंगे, जिस तरह पर्सनली बात करेंगे, उनको जागरूक करेंगे, और जो मतलब समझदार हैं उनको ये बात समझाएगा। कुल मिलाकर नशा मुक्त गाँव बनाने की कोशिश करेंगे। अगर नशा मुक्त गाँव होगा तो उससे जिला होगा, हल्का होगा, और प्रदेश होगा।
हमारी ये सोचना है। पानी के पीने की क्या सुविधा है सर? जैसे आपके वाटर वर्क्स है, पानी घर घर जो पानी जाता है, पानी साफ़ सुथरा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? उसकी टंकी साफ़ सुथरी है या नहीं? गांव में देखो पीने के पानी की, गांव की अगर बात करें तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डाणियों में हमारे टूंटियाँ नहीं है, उसके लिए हम कोशिश करें कि डाणियों में पानी पहुंचाया जाए। उसके लिए जो भी ज़रूरी होगी प्रयास करेंगे हम। जैसे हर गांव में गरीब जनता भी होती है और बरसात के टाइम में उनके घर छतें चौने का भी काम करती हैं, ऊपर से जैसे भी दरार आ जाती है कुछ है, तो ऐसे भी आपके गांव में भी कुछ हुआ होगा? क्योंकि पीछे आने वाले टाइमों में पीछे पीछे वाले टाइम में बरसात हुई थी, तो जैसे घर किसी का डैमेज है, तो क्या आप अगर जिम्मेदारी मिलती है तो सर्वे करा के उनको कुछ? बिल्कुल जी, जिसको ज़रूरत है, ठीक है, और जो हकदार है उसका, उसको मिलेगा जी, उसका हक मिलेगा, न कि मतलब किसी को चमचागिरी में है नहीं, वो नहीं चलेगा। ज़रूरी है ना, वो होगा। जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी पेंशन की समस्या भी हमने कई जगह पे देखी है और यहाँ भी हमने देखा कि कुछ लोगों की पेंशन को दिक्कत है, बुजुर्गों को, उनके बारे में? देखो जी, पहले बुजुर्गों की पेंशन की बात है, ऐसे है। वैसे तो अब सारा ऑनलाइन सिस्टम है, ये तो कई लोग हैं ना वैसे बातें कर देते हैं। लेकिन हाँ, हमारा ये प्रयास रहेगा, जिस तरह कोई कागजी का मतलब दिक्कतों की वजह से आएगी, तो उसके लिए हम प्रयास करेंगे ये कि उनको कहीं धक्का ना खाने पड़े। जो बुजुर्ग है ना हमारे, उनको कहीं जाना आना ना पड़े, उनके कागज़ लेके हम उनकी जिम्मेवारी लें। क्योंकि गांव हमें जिम्मेवारी देगा तो वो हमारा काम है, न कि उनका काम है। गांव के लिए हम हैं, उसके बाद है ना, तो उसके लिए उनको, हमारे बुजुर्गों को ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो काम हमारा होगा। हम करवाएंगे उनकी बाली जिस तरीके से भी होगी, जहाँ भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, ये हमारा वादा है। एक बार ना आप इनको दिखा दो, जो हमारे गणमान्य लोग बैठे हैं, सम्मानित लोग हैं, इनको दिखा दो और ये। एक मैं आपको खास बात ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोग पहले है ना, जो जिस तरह ये लोन वगैरह मिलते थे ना गांव में मकानों की ओर, इसमें पैसे खाते थे। अभी हम जिस तरह जाते हैं घर घर, तो उस तरह हमें मतलब बताते हैं वहाँ से, तो वो बोलते हैं कि कोई बोलता है 10,000 रुपये, 8,000 रुपये कोई खाते थे पहले। तो हमने पहले ये बोला है कि अगर आप आज हमारी ने ये बात ऑन रिकॉर्ड रखो, हमें गाँव राम मौका देगा, जिम्मेवारी मिलेगी। हमारा पहला काम ये होगा कि अगर जो वहाँ से मंजूर उनके 90,000 हो गए ना, तो 1 रुपये का घटेगा नहीं, 90 का 90 उनके ही मिलेंगे। ये हमारा वादा है, ठीक है। ये कोई सेटिंग नहीं है कि यहाँ पे अफसरों को देना पड़ता है, वो देना पड़ता है, क्योंकि ये उनकी जिम्मेवारी बनती है। अगर हम यहाँ से ही भ्रष्टाचार शुरू कर देंगे तो ये सुधार नहीं होगा कभी। अफसरों को तभी देंगे जब आप खुद है ना, खुद को कुछ लालच होगा। अगर खुद हम साफ रहेंगे तो अफसरों को देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी बने, उनको कलम चलानी पड़ेगी। हकदार को अगर हक दिलाएंगे तो, इतनी हिम्मत अगर हम में नहीं है तो फिर हमें घर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और इसमें मैदान में आने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छी सोच है, युवा हैं सर। ये आपकी बातें सुनकर हम ये पूछना चाहेंगे भाई, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? मेरी वैसे क्वालिफिकेशन बी है। पढ़े लिखे हैं, बीए है और अच्छे विचार हैं इनके, आपने सुना विजेंद्र जी के। और सर ये बताइए कि आप गांव से अपील क्या करना चाहोगे? मैं तो गांव से ये अपील करना चाहता हूँ जी कि पहली बार आप एक बार युवा को मौका दो। और मैंने ये भी नहीं है, 2 साल से जिस तरह मैं लगातार लग रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को कोई मौका मिला है वहाँ पे मैंने किया भी है, जिसा जितना मैं कर सका, बिना किसी मतलब एक पद पे होते हुए सिंपल अपने हिसाब से मैंने किया भी है गांव में। ऐसी बात जिस तरह हो सका उस तरह। बाकी अब एक बार गांव जिम्मेवारी देखे, मैं देखे सब कोई मौका दिया है। जो लोग हैं, अपना चुनाव चिन्ह अजीज फलों सहित नारियल का पेड़। तो मैं गांव से प्रार्थना करता हूं कि एक बार आप हमें भी मौका दो और 25 नवंबर को आप ना फलों सहित नारियल के पेड़ के ऊपर, पेड़ के सामने वाला बटन दबा के सफल बनाओ। ये कामयाबी आपकी है, गांव राम की कामयाबी है। और हम, आप जो बातें करिए उस पर खरा उतरने की हर हाल कोशिश करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारा तो यही कहना है जी। विजेंद्र जी का कहना है कि बिना पद के, बिना जिम्मेदारी के 2 साल मैंने गांव की सेवा की है और एक बार जिम्मेदारी दे के देखिए तो मैं अपनी बातों पे खरा उतरूंगा, सारंगपुर की जनता का विश्वास टूटने नहीं दूंगा। ये इनका कहने का तात्पर्य था। तो आप मेरे साथ उमेश कुमार देख रहे हैं सारंगपुर से रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।